हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट एग्रीकल्चर। आई एम सिमरन चौधरी और आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है फील्ड क्रॉप। इसमें हम अभी खरीफ स्टार्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा उसमें हम रबी करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जानते हैं कि क्रॉप्स क्या होती हैं। तो क्रॉप्स जो हैं वो प्लांट होते हैं जिसे हम कल्टिवेट करते हैं या ग्रो करते हैं लार्ज स्केल में। इसमें हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं जो कि कमर्शियली प्रोड्यूस हो रही है। कमर्शियली इन द सेंस हम कह सकते हैं कि क्रॉप्स क्या है, तो क्रॉप प्लांट्स हैं जिसे हम ग्रो करते हैं और हार्वेस्ट करते हैं ताकि हम उससे प्रॉफिट कमा सकें। ठीक है, ये होते हैं क्रॉप्स। अब क्रॉप जो है वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं इंडिया में। पहला होता है खरीफ, दूसरा रबी। कुछ क्रॉप जायद में भी होती हैं लेकिन मेनली जो होती हैं वो खरीफ और रबी में डिवाइडेड है। तो अब हम देखते हैं खरीफ क्रॉप क्या होती है। तो खरीफ जो है वो एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑटम। अब इसे ये नाम क्यों दिया गया है? तो ये नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये ऑटम या विंटर के सीजन में ग्रो की जाती है। ये मॉनसून की बिगिनिंग में स्टार्ट हो जाता है इस क्रॉप का सीजन, इसलिए इसे हम मॉनसून क्रॉप भी कहते हैं। इसके अंदर जितने भी क्रॉप्स हैं, खरीफ सीजन जो है वो जनरली जून से लेकर अक्टूबर तक का होता है। इसमें हम मॉनसून की बिगिनिंग जैसे कि जून होता है उसमें हम सोइंग स्टार्ट कर देते हैं और सितंबर अक्टूबर आते आते हम इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। अब इसके अंदर क्रॉप्स कौन कौन सी आती है? तो मेनली इसमें आती है कॉटन, राइस, अरहर, मेज, मिलेट्स। मिलेट्स के अंदर आपका फिंगर मिलेट, पर्ल मिलेट, रागी, बाजरा ये सब आता है। सोयाबीन, ग्राउंडनट्स, ये सारे खरीफ हैं। अब होता क्या है, जैसे कि एग्जाम के टाइम पे तो आप इसमें से 2-3 एक्सेट्रा लिख के दे देते हैं, लेकिन आपका जो यूपीएससी है या कोई एग्जाम है उसमें वो प्रॉपर पूछता है कि खरीफ क्रॉप्स कौन कौन से हैं। तो मेन ये है। अब इसको याद करने की एक ट्रिक है, दैट इज सी राम मैसेज। मतलब हम राम को कह रहे हैं कि राम जाओ मैसेज देखो, सी राम मैसेज। C stands for cotton, R stands for rice, A stands for arhar, M stands for maize, then message वाला M stands for millets, S for soybean and G for groundnut. ओके, अब हम इसमें पढ़ेंगे क्या? ये जो हमारा अब इस सब्जेक्ट का लेक्चर्स होंगे उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये तो इंट्रोडक्शन क्लास है, तो अब इसमें हम ये सब अभी बता कर देख लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि कोई भी हमारी जो क्रॉप है उसका ओरिजिन क्या है। ठीक है, हम जितने भी अभी खरीफ क्रॉप्स पढ़ेंगे उसका ओरिजिन देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे और हम इसमें इसका क्रोमोसोम नंबर देखेंगे कि कौन सी क्रॉप का क्रोमोसोम नंबर क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, उसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, किस टाइप से हमने उसको, मतलब किस एरिया में उसका कितना प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी कैसे है, उसके सीड रेट्स वगैरह के बारे में देखेंगे। उसका इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस क्या है उस एरिया में, या ऐसे भी इंडिया में या कहीं पर भी उस पर्टिकुलर क्रॉप का इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस क्या है, सॉइल, टेम्परेचर, क्या क्लाइमेट है, कैसे इरिगेशन करना है, ये सब हम इसमें वेराइटीज़ देखेंगे। अब वेराइटीज़ में कौन सी, तो हाइब्रिड वेराइटी भी देखेंगे, इसकी अर्ली सो और लेट सो, और जो नॉर्मल होती हैं तीनों देखेंगे। जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी हाइब्रिड, ये सारे हम देखेंगे। उसके बाद कल्चरल प्रैक्टिसेस, कैसे हमने अलग अलग मेथड्स लिए हैं, अलग अलग एरिया, इरिगेशन की कितनी हमारे पास फैसिलिटी है या कैसे यील्ड है, उसके हिसाब से हमने अलग अलग कल्चरल प्रैक्टिसेस कर रखी हैं, उसको देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि उसके हिसाब से किस खरीफ क्रॉप की कितनी यील्ड आती है, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। अब इसको किस फॉर्मेट में पढ़ेंगे, मतलब किस टाइप से हमारे लेक्चर्स होंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीरियल्स। सीरियल्स में सबसे पहले राइस। राइस को हम, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो ओराइजा सताइवा। इसका जो ओरिजिन है तो वो इंडो बर्मा है और इसका क्रोमोसोम नंबर 2n24 होता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट मेज। ये हम डिटेल में करेंगे, जैसे जैसे पर्टिकुलर एक क्रॉप को लेके एक लेक्चर होगा, अभी हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। नेक्स्ट हमारी सीरियल होगी मेज। मेज को हम कहते हैं जिया मेज, जिया मेज। इसका जो हमारा ओरिजिन है वो है मैक्सिको और इसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 2n20 होता है। नेक्स्ट आता है हमारा सोरगम। सोरगम को सोरगम बाइकोलर भी कहते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका या फिर इजिप्ट का इसका माना जाता है कि ओरिजिन है। और सोरगम में अगर हम क्रोमोसोम कहें तो n=10 होता है। फिर आते हैं हमारे मिलेट्स। मिलेट्स में आता है पर्ल मिलेट जिसको हम पेनिस्टेटम स्पीशीज कहते हैं। ये अफ्रीका में इसका ओरिजिन हुआ था और 2n=14 था इसका क्रोमोसोम नंबर, था क्या है, सॉरी। उसके बाद आता है हमारा फिंगर मिलेट, इसको हम ल्यूसाइन काराकाना कहते हैं। इसका जो है ओरिजिन ईस्टर्न अफ्रीका है और इसका 2n36 होता है क्रोमोसोम। फिर हम पढ़ेंगे इसमें पल्सेस। पल्सेस में मेनली हमें पढ़ना है पिजन पी जिसको हम कजानस केजान कहते हैं, मूंग बीन जिसको हम विग्ना रेडियाटा बोलते हैं, उड़द बीन जिसको विग्नो मूंगो बोलते हैं। मूंग है लेकिन मूंग का नाम विग्ना रेडियाटा है और उड़द है उसका नाम विग्ना मूंगो है।
ठीक है, कभी आपसे ये इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऐसे लिखते हैं साइंटिफिक नेम ऑफ मूंग। अब आदमी सोचता है मूंग है तो मूंगो होगा, नहीं, विग्ना रेडियाटा है। और इन तीनों का ओरिजिन जो है वो इंडिया है और क्रोमोसोम नंबर 2n = 22 है तीनों पल्सेस की। फिर हम कुछ क्रॉप्स करेंगे जैसे कि कॉटन, जूट और सनहेम। कॉटन का नाम होता है ग्लाइसोपियम स्पीशीज, साइंटिफिक नेम, ये इंडिया में हुआ ओरिजिन इसका, और n = 26 है इसमें। फिर हम पढ़ेंगे जूट जिसको हम क्रोकोरस कैप्सुलैरिस बोलते हैं, कैपुलैरिस, ठीक है, इसका ओरिजिन भी इंडिया है सेम। और इसका जो क्रोमोसोम है वो 2n = 8 भी होता है, 14 भी होता है, 16 भी होता है और 28 भी होता है, ऐसे मेज में भी होता है। ठीक है, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सॉरी मेज नहीं कह रही, वीट कहना चाह रही थी मैं, सॉरी कन्फ्यूजन हो गया। वीट का जो है, जैसे वीट का क्रोमोसोम नंबर 2n = 14 भी होता है, 28 भी होता है और 42 भी होता है। सिमिलरली हमारा जो जूट है उसका क्रोमोसोम नंबर 2n = 8, 14, 16 एंड 28 होता है। फिर आता है हमारा सनहेम। सनहेम्स को हम क्रोटोलेरिया जूनिसिया कहते हैं, ये भी इंडिया में हुआ था और इसका क्रोमोसोम नंबर 2n = 16 है, 16 होता है। फिर हम कुछ पढ़ेंगे ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स जैसे हमारा सीशम हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट हो गया। हमारा जो ग्राउंडनट है उसको अरैकिस हाइपोगिया कहते हैं, ये ब्राज़ील में ओरिजिन, इसका मतलब ब्राज़ील में ये सबसे पहले फाउंड हुआ सा कह सकते हैं, और इसका क्रोमोसोम नंबर 2n = 20 है। देन कम सोयाबीन, इसे सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, हमारा सोयाबीन जो होता है उसको हम कहते हैं ग्लाइसीमेक्स, और हमारा जो शीशम है उसे हम सीसम इंडिकम कहते हैं। ठीक है, सोयाबीन को हम कहते हैं ग्लाइसीमेक्स, इसका ओरिजिन चाइना है, इसका क्रोमोसोम नंबर 2n20 है, और हमारा जो शीशम है उसे सीसम इंडिकम कहते हैं, ये साउथ वेस्ट अफ्रीका में मिला था, इसका क्रोमोसोम नंबर 2n = 26 होता है। फिर आता है अपना ग्राउंडनट, इसको कहते हैं अरैकिस हाइपोगिया, ये ब्राज़ील में, और इसका क्रोमोसोम नंबर है 2n = 20। ओके, और इसका एक और स्पीशीज मिलती है वैरायटी, उसका 2n = 40 होता है क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फॉरेज क्रॉप्स। फॉरेज क्रॉप्स हो गई जो कि हम लोग मतलब हमारी जो गाय वगैरह होती है उसको खिलाने में, जितनी कैटल्स होती हैं, ब्रीड्स होती हैं, उनको जो खिलाने में यूज़ करते हैं उसे कहते हैं फॉरेज क्रॉप्स। अब इसमें हम पढ़ेंगे काउपी विग्नासिंसिस, इसका सेंट्रल अफ्रीका है ओरिजिन, और क्रोमोसोम नंबर 2n = 22 है। नेक्स्ट है हमारा क्लस्टर बीन। क्लस्टर बीन जो है इसको हम साइमोप्सिस टेट्रागोंडोला, ये नहीं लिख पाते आप तो साइमोप्सिस स्पीशीज भी लिख सकते हैं। ठीक है, मेन जो फ्रंट नेम है कुछ इसमें है क्योंकि क्लस्टर बीन्स में अलग अलग वैरायटी होती है, तो साइमोप्सिस हो गया और उसके बाद आप स्पीशीज लिख सकते हैं। और ये साउथ वेस्ट अफ्रीका और इंडिया, इसका 2 ओरिजिन माना जाता है। 2n = 14 इज इट्स क्रोमोसोम नंबर। नेक्स्ट है हमारा नेपियर। नेपियर ग्रास भी कहते हैं हम लोग इसको, या फिर उगांडा ग्रास भी कहते हैं। ठीक है, पेनिस्टेटा पुरपुरिया, और साउंड्स का क्वाइट फनी, और इसका जो ओरिजिन है वो अफ्रीका है, और 2n इसमें जो है ना वो 4x के फॉर्म में होंगे, और इसका 2n = 28 होता है। ठीक है, अब एक जो चीज़ थी इसमें बहुत मुझे लगी इम्पॉर्टेंट, जैसे कि हमारी पल्सेस थी, पिजन पी को हम और क्या कहते हैं, पिजन पी को हम रेड ग्राम भी कहते हैं और अरहर भी कहते हैं। ठीक है, मूंग बीन इज आवर ग्रीन ग्राम। ठीक है, और उड़द को ब्लैक ग्राम भी कहते हैं। ठीक है, अब कल नेक्स्ट जो जब भी लेक्चर्स आएंगे उसमें हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग राइस से स्टार्ट करेंगे, सीरियल से एकदम अरेंजमेंट में चलेंगे, अलाइनमेंट में, और फिर एक को पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। राइस जो है वो काफ़ी बड़ा है, इन सब में से राइस जो है वो सबसे बड़ा है, तो इसलिए राइस के 2-3 लेक्चर्स आ सकते हैं, क्योंकि पहले इसका जो स्टार्टिंग तो सही है लेकिन इसका जो कल्टीवेशन है उसके 4-5 मेथड है। अप लैंड के लिए अलग, लो लैंड के लिए अलग, इरिगेटेड, रेन फेड, लो इरिगेटेड, सबके अलग अलग है, तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन बाकी सब जो है उनके आपको अब रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।